भागलपुर में ये पूरे इंडिया में रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। अब भागलपुर की बात कीजिए तो 12 तारीख आ जाए, 11 मार्च को बड़ा ये अफसोसजनक 3 परिवार के साथ ये दर्दनाक, आप इसे कहिए कि बात हो गई है। सबसे पहले डॉक्टर सलाउद्दीन साहब के बड़े भाई साहब इस दुनिया में इंतकाल कर गए। फिर सलीम सुगंध साहब जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वह इंतकाल कर गए। फिर ये बहुत पुराने सीनियर जर्नलिस्ट है उर्दू अखबार से अकदम सिद्दीकी, उनके अब्बू इस दुनिया से इंतकाल कर गए। तो मैं सलाउद्दीन साहब से मुलाकात हुई है। आज दूसरा दिन है, ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस समय किसी व्यक्ति का दुनिया से चले जाना किस रूप में से लेते हैं? आपके तो बड़े भाई भी थे। देखिए, जो परिवार के लिए तो दुख का बात है ही है, लेकिन इस महीने में अगर कोई दुनिया से जाता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ। इसलिए कि रमज़ान के महीने में जो कब्र में डाला जाता है तो कुछ सवालात होते हैं। वो सवालात रमज़ान के महीने में अगर कोई इस दुनिया से रुखसत हो गए तो वो सवाल उनको नहीं किया जाता। तो क्या इस मतलब रोजा में कोई दिक्कत नहीं, इफ्तारी में नहीं, का जो त्योहार आएगा नया नहीं, सारा चीज मतलब ये होगा। और ईद में इसलिए बड़े लोग कि घर से एक सदस्य चला जाता है, ऐसे पहनने न पहनने के कोई मनाहट नहीं है, लेकिन लोग गमज़दा रहते हैं अपने लोग के खो जाने की वजह से, तो वो लोग जैसे भी हो ये करते हैं। लेकिन बच्चे लोग के लिए वो अपना। कितने भाई बहन है सलाउद्दीन साहब? हम लोग 6 भाई और 2 बहन थे। अब्बू क्या करते थे? ये बिजनेस इनका था। बड़े भाई का? हाँ, बड़े भाई मोहम्मद कुतुबुद्दीन एहसन। हाँ। और इनका ट्रक वगैरह चलता था और भागलपुरी सिल्क का भी कारोबार किए। लेकिन क्या स्वस्थ चल रहे थे क्या? ना अस्वस्थ नहीं रहते थे। इधर कुछ तबीयत, बहुत मेहनत करते थे, बहुत घर का काम करते थे, घर का पूरा ख्याल रखते थे, हर छोटे बड़े काम को। वो तो होता है आदमी क्या कमी है? अभी जैसे आप आए और अगर हम नहीं रहते तो वो भैया कहते कि अभी वहाँ गए हुए हैं। कितने बाल बच्चा है? भैया को 2 बेटी है और 2 बेटी, एक माउंट कार्मल में टीचर है जूनियर सेक्शन में, और एक बड़ी वाली बेटी है जी लिटर हाई स्कूल में। तो जिम्मेदारी तो अल्लाह ने आपके कंधे पर दे दी। हाँ, बेशक जिम्मेदारी है। हाँ। और जिम्मेदारी अल्लाह ताला पूरा करेगा। दोनों बच्चों को देखिए। हाँ, जरूर जरूर। कितने भाई हैं? बड़े, उनके बाद आप ही बड़े हैं? नहीं, उनके मेरे से बड़े एक और हैं, मोइनुद्दीन एहसन। वो क्या करते? वो भी रिटायर कर गए, यहाँ अकाउंटेंट थे नेशनल कॉलेज भागलपुर में। और उसके बाद हमें सबसे लास्ट भाई, हम लोग 6 भाई बहन में 4 भाई इस दुनिया से। सब में मेल है भाई भाई में? हाँ, एक ही साथ रहते थे हम लोग यहाँ पर। तो दोनों बच्ची का बेहतर से निगाह परवरिश में कोई कमी नहीं? बेशक बेशक, खूब अच्छे ढंग से रखा जाएगा और खूब अल्लाह ताला जो भी हो बन पड़ेगा। जब हम इधर उधर के लिए करते हैं तो अपने परिवार के लिए। सलीम सुगंध साहब भी गुजर गए। हाँ, सलीम सुगंध साहब मानवाधिकार के थे। कई बार पीस कमेटी में एक साथ बैठने का मौका मिला। और अकदम सिद्दीकी के फादर, जो बहुत ही उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के अगर बुनियाद बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर यूनुस साहब के साथ मिल करके उन्होंने बहुत काम किया। आज स्कूल जिस मकाम पर सरकार के द्वारा वो मान्यता प्राप्त और सारा फैसिलिटीज जो सरकार देता है मिल रहा, लेकिन उस वक्त 2 रुपये 1 रुपये के चंदे के लिए ये अकदम सिद्दीकी के वालिद बुजुर्गवार, हाँ, वो डॉक्टर यूनुस साहब के साथ शाना बशाना काम करते थे। तो इस चीज को भूला नहीं जा सकता है। आप मान लीजिए आपकी अभी इंतकाल हो गया और किसी का भी, तो आप किसी का जा सकते हैं? क्या रिवाज? नहीं जाते, जा सकते हैं, दब जाना चाहिए। नहीं, रोक नहीं है, कोई रोक नहीं। हर के दुख में अगर किसी का कोई हादसा हो जाएगा तो हम लोग को जाना है उसमें। और इससे न सिर्फ मतलब दुनिया में ही नहीं बल्कि ऊपर वाला भी इसमें आपको सवाब देता। जैसे कोई बीमार है उसकी इयादत करते हैं तो उसमें भी सवाब है। कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया और गए उनके घर पर पुरसे में, तो भी बहुत सवाब है इस्लाम की नजर दृष्टिकोण से। ठीक है।
ठीक है, अब सलाउद्दीन साहब थे, हम कोशिश करेंगे एकदम सिद्दीकी साहब से बात करने की, सलीम सुगत साहब के परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ 3 परिवार के साथ ये अफसोसजनक बात हुई है, इंतकाल हुआ, परिवार में महत्वपूर्ण लोगों का इंतकाल हो गया, और रमजान के पवित्र महीने में बताया जाता है इसे बेहतर माना जाता है। मैं इसे भागलपुर से दीपक नौरगी। एकदम सिद्दीकी साहब के अब्बू का भी इंतकाल कल हुआ है, मैं इनसे बात करता हूँ, क्योंकि 3 परिवार में ये अफसोसजनक बात हुई है। एक जगह से मैंने बातचीत कर ली है, अब सिद्दीकी साहब अब अब्बू नहीं रहे, जो बहुत पुराने जर्नलिस्ट थे। एक स्कूल है, मैंने सलाउद्दीन साहब ने कहा कि गर्ल्स स्कूल, उसके लिए बहुत मेहनत भी की है। मेरे वालिद साहब वो मुजाहिद आदमी थे, और ऐसे आदमी थे कि वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे। आज भी उनको पेंशन 23,000 करीब मिलता था, अपने पेंशन का 1 पैसा नहीं लेते थे, अपने जीवन में अपने पास नहीं रखते थे। वो गरीबों को, मिस्किनों को, या अपने ख़ानदान में जो कमज़ोर है उसको बुला बुला कर, यहाँ एक मेरे उनके भांजा थे, उनको MBBS कराया, सारे भाइयों के बड़े बेटा को यहाँ बुलाकर उन्होंने मैट्रिक कराया, सबको रास्ते पर लाया, सारे बहन के बेटा को, बड़े बेटा को बुलाकर यहाँ मैट्रिक कराया। अब्बू के कितने भाई बहन? मेरे अब्बू के 3 भाई थे। एक थे असलम अजीज साहब, जो ऑफिसर थे रेलवे में, फाइनेंस ऑफिसर थे, और मेरे अब्बू जमात इस्लामी से जुड़े, उस वक्त मुतासिर हुए तो उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह फाड़ दिया था, समाज सेवा में लग गए थे। उसके बाद से मेरे, आप लोग कितने भाई बहन? हम लोग 2 भाई। 2 भाई, आपसे बड़े नहीं कोई है? हाँ, एक मेरे बड़े भाई हैं आजम सिद्दीकी, जो टीचर हैं मुस्लिम, वो सेंट्रल स्कूल में PGT। अजम साहब लंबे समय से आप भी पत्रकारिता में हैं, उर्दू के लिए काम करते हैं, ये रमजान में किसी का परिवार से चला जाना, इसे कैसे मानता है? सलाउद्दीन साहब ने कहा इसे अल्लाह बेहतर माना जाता है। रमज़ान के महीना में जो लोग जाते हैं, रमज़ान के महीने में उन लोगों का कब्र में जो हिसाब किताब होता है वो नहीं होता है इस तरह का, और अच्छा माना जाता है इस्लाम में। अच्छा, हाँ, अच्छा माना जाता है। इस्लाम धर्म में रमजान के इस पवित्र महीने में जिसका इंतकाल होता है, इसे लोग इसे अच्छा माना जाता है, बेहतर बताया जाता है। कैसे अब्बू का अस्वस्थ थे अब्बू? हाँ, इधर निमोनिया हो गया था उनको, और निमोनिया के बाद वो बलगम की वजह से वो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। SRM हॉस्पिटल में लेके गए। SRM हॉस्पिटल के रंजन जी जो थे, उन्होंने कहा कि आपके अब्बू मेरे अब्बू हैं, इनका हम बेहतर से बेहतर करें, और बहुत अच्छा उन्होंने इलाज भी किया। इलाज कर कर उन्होंने यहाँ आकर कहा कि आप ले जाइए घर। घर आए तो अच्छे भी हो गए थे, बहुत ढंग के हो गए थे। वो पाइप खोल दिया, पाइप से जो खाना जाता था, वही एक ही हुआ, उनका बहाना हुआ मौत का। कितने बजे कल हुआ इंतकाल? परसों इंतकाल उनका, परसों 8:15 बजे रात में। मिट्टी कल मिट्टी कितना बजे मिट्टी? कल जोहर बाद हुई थी। जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके बाल बच्चे परिवार में आप आए? नहीं, हमारे यहाँ जिम्मेदारी किसी को नहीं। मेरे वालिद साहब ऐसे खुश नसीब हैं कि सब बाल बच्चा सबको सेट कर दिया, सब लोग अपने अपने पैर पर हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी। अब्बू का क्या नाम था? मेरे अब्बू का मोहम्मद अकरम सिद्दीकी। किस अखबार के लिए काम करते? वो संगम अखबार से जुड़े थे, और संगम अखबार के वो भागलपुर के बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। जितने पुराने जर्नलिस्ट हैं सब लोग उनको जानते हैं। क्या नाम बताया पूरा? मोहम्मद अकरम सिद्दीकी। मोहम्मद अकरम सिद्दीकी संगम अखबार के लिए काम करते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्ते, पहली मुलाकात है, दुख की घड़ी में आप आया, अच्छा मुझे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अकरम सिद्दीकी साहब हमारे बहुत ही करीबी हैं, और इनसे और करीब जब हुए, जब पिछले साल मैं हज करने गया था, इन्होंने मेरी बहुत मदद की, चूँकि ये करके हज आए थे, और इन्होंने बताया किस तरह हज करना है। क्योंकि मुझे अचानक जाना पड़ा, यूनिवर्सिटी में छुट्टी हुई, और अच्छे सहाफ़ी भी हैं, इनको कई सालों से मैं जानता हूँ, और कई बेहतरीन आर्टिकल इन्होंने लिखा है। तो बहुत अफसोस हुआ कि इनके वालिद साहब जो काफ़ी बुजुर्ग थे, जैसा इन्होंने बताया कि 70 साल से ज़्यादा हो गए थे, अच्छे सहाफ़ी थे, एक अच्छे शिक्षक भी थे, अच्छे टीचर थे, और सबसे बड़ी बात है ये अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में लगा दी। और इन्हीं की देन है कि उर्दू यहाँ पर जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि संगम एक पेपर, उर्दू पेपर है, बहुत बेहतरीन पेपर है,
और ये जो कौमी तंजीम और संगम तो बहुत ही मशहूर जो है उर्दू पेपर है, तो उसमें इन्होंने आप सहाफ़त भी की, बहुत सारे आर्टिकल लिखे और बहुत अफसोस की बात है, लेकिन है उम्र है, हर आदमी आए हैं तो उनको दुनिया से सरकार से भी कोई सहूलियत मिलना नहीं चाहिए। उर्दू अखाड़े के लोगों को नहीं मिलती है, कौमी तंजीम है, संगम है, ये तो अल्पसंख्यक अखबार का रिपोर्टर है इसमें। जी जी, अब क्या है कि उर्दू के तो बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या था, जैसे मैं भी यहाँ बिहार बोर्ड से मैं किया, उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो जब बिहार बोर्ड में 2 पेपर में उर्दू पढ़ता था और कंपलसरी था, तो मुस्लिम बच्चे जब पढ़ते थे उर्दू 2 पेपर पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो आगे उनकी उर्दू की जानकारी थी, पेपर में पढ़ते थे। अब धीरे धीरे चूँकि ज़्यादातर लोग जो है हिंदी मीडियम से पढ़ने लगे हैं, तो उर्दू की जो है जानकारी अब नए बच्चों में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है पेपर पढ़ना भी छोड़ दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रोफेसर इकबाल अहमद, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी से। तो प्रोफेसर इकबाल साहब थे। अब हम कोशिश करेंगे सलीम सुगन के परिजनों से बात करने की। फिर भागलपुर से दीपक लोहार। अकरम सिद्दीकी साहब हमारे बीच नहीं रहे, आप उनकी नतनी, जी। क्या नाम हुआ आपका? सबीहा फारूकी। हाँ, कहाँ डॉक्टर आप हैं? जी जी, कहाँ के? मेरा रेसिडेंशियल क्लिनिक जो है खीरीबांध में है। खीरीबांध में। जी। कैसा लग रहा है? इस समय बीमार थे, इंतकाल कर गए रमजान के पवित्र महीने में। जाहिर सी बात है, अच्छा तो नहीं ही लगेगा। कैसे थे वो? बहुत नेक इंसान थे और वो लोग अपने टाइम में जितना कुछ करके गए हैं शायद ही हम लोग कर पाए। उनके पुत्र है, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपका भी सहयोग परिवार के लोग हैं जी। कैसा रहेगा? कोशिश रहेगी कि बेहतर हो, बेहतर। उनकी तरह ही हम लोग भी आगे कुछ उनके नक्शे कदम पे चलें, लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सबीहा फारूकी नाम है। इस दुनिया में जो एक दिन आया है उसे जाना है, आना जाना लगा रहेगा, कल बढ़ाई के काम कि तेरा नाम रह जाएगा। इंसान के कर्म, उस बंदे के कर्म याद उसे आते हैं। हर व्यक्ति को भगवान और अल्लाह के पास एक दिन जाना है। तो 3 व्यक्ति, सलाउद्दीन साहब के बड़े भाई, फिर अकदम सिद्दीकी के अबू, और फिर मैं यहाँ गया हूँ मानवाधिकार आयोग के सलीम सुगन जी, जो हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र सलीम सुगन जी, दोनों उनके पुत्र हैं और इनके रिश्तेदार से मैं बात करता हूँ। क्या स्थिति है? क्या बीमार चल रहे थे? हाँ, पहले से तो थोड़ा बीमार थे, मगर बीच में अच्छे हो गए थे। अच्छे होने के बाद में फिर अपने बेड पर थे, सोए हुए थे रात में, तो अपने चाहे कि दिमाग में और दिल में आया बात कि हम खड़ा हो जाऊंगा, मैं चलूंगा, उठूंगा। उनको दिल दिमाग तो ये बता रहा है कि हम उठ जाऊंगा और कुछ चल पाऊंगा। खड़ा होने के बाद में वो गिर गया, उनको पता नहीं चला कि हम कैसे गिरे। और तबीयत उनकी खराब चल रही थी। हाँ। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम शमशुद्दीन। सबसे क्या लगते हैं आप सलीम सुगन? हम बहनोई लगते हैं। बहनोई लगते हैं। आप तो उनके पुत्र हुए, बड़े पुत्र हुए ना? जी। क्या नाम हुआ? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर है। क्या मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अख्तर हुआ। पहले ही बातचीत हुई थी? क्या अचानक के रात में क्या हुआ? अचानक गिर तो गए थे, चलिए उसके बाद रात में जो है ना ब्लड की काफी कमी हो गई थी, बहुत दर्द हो रहा था, उनको बहुत बेचैनी थी, एकदम असहनीय दर्द हो रहा था। हम लोग उनके पास एकदम कंटिन्यू 2 दिन से थे, पूरा पेट में बोले दबाते रहे, कस के दबाओ, एकदम बहुत दर्द हो रहा है। ब्लड भी चढ़ा 1 यूनिट, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रात के 3:30 बजे आखिरी सांस लिए। अल्लाह प्यारे हो। सब भाई मिलके रहिएगा। 3 भाई है ना आप लोग? हम 4 भाई हैं। 4 भाई, एक बहन और 2 बहन हैं। तो मिलके रहिएगा, 4 भाई बहन मिलकर रहिएगा ना? जी जी, आपस में मेल मिलापन है? जी जी, सब लोग मिल करके हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ? आज हमको बहुत दुख हो रहा है, पिताजी उनकी एक एक बात याद आ रही है। उनका जो लिखने का अंदाज था, स्टेटमेंट जो देते थे, उनका आधार मानवीय होता था और सभी समुदाय को उनके लिखने से फायदा होता था। और उनके अंदर जो एक एबिलिटी, पोटेंशियलिटी, डिग्निटी, सोवरेनिटी, समाज का लेजिटिमेसी उनको प्राप्त था। तो अम्मी है, अम्मी जरा ध्यान रखेगा। जी जी, पूरा हम लोग ध्यान रखेंगे। अम्मी का ध्यान रखिएगा ना। पूरा। क्या आप, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राशिद अंसारी। राशिद भाई, क्या उस दिन रात क्या हुआ अचानक अंतिम समय में? अंतिम समय में ये हुआ कि अचानक से उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। पहले से बीमार तो तकरीबन 12 साल से चल ही रहे थे, लेकिन चंद दिनों में उनकी परेशानियां और भी बढ़ती चली गई। दर्द बहुत ही ज़्यादा था
इस दर्द में भी वो अपना संघर्ष चालू रख रहे थे। एक बार हॉस्पिटल में वो भर्ती भी हुए, कई बार हुए, इन 2 महीनों में लगभग 10 बार वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। लास्ट बार जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने सेवा काम नहीं छोड़ा। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और मांग रखा कि भागलपुर को उप राजधानी का दर्जा दिया जाए, गंगा पर रेल पुल का निर्माण हो। इनका ये संघर्ष हमेशा चलता रहा। डेथ बेड पर होने के बाद भी वो हमेशा सोचते रहे समाज के बारे में। उनके लिए समाज सबसे पहले था। 50 वर्षों से निरंतर और निस्वार्थ सेवा करते रहे और अंततः उन्होंने कल 11 मार्च 2025 को अंतिम सांस ली। ये एक अपूरणीय क्षति है, एक युग का अंत है। ये हमारे लिए नहीं सिर्फ, बल्कि भागलपुर समाज के लिए एक ऐसी क्षति है जिसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। जिस अंदाज में उन्होंने सेवा किया, निस्वार्थ हो करके हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, असहायों को उन्होंने मदद किया, चाहे महिला हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, कोई भी लोग हो। जब उनके पास आते तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, चाहे वो सजेशन के तौर पर हो, ये जा करके थाने में मिलना हो, डीएम से मिलना हो, लेखनी के तौर पर हो, सरकार से मांग करना हो, हमेशा वो उन गरीबों के साथ बने रहे ताकि उनको न्याय मिल सके। इसीलिए उनका संस्था का भी नाम है ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी एंड विजिलेंस काउंसिल। सुरक्षा करना अधिकार। अब्बू के कितने चलिएगा आपका कदम पर? जो बिल्कुल उनके हर बताए हुए कदम पर चला जाएगा। भाई बहन लोग मेल मिलाप रखेगा, अम्मी का ध्यान रखेगा। बिल्कुल, वो तो पहले से भी था। जो उन्होंने संस्कार दिया है वो हमारे खून में है और वो उनको निरंतर हम लोग चलाने की कोशिश करें। अब देखिए, अंतिम समय में भी संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी की सांसों से भले हार गए हो, लेकिन बिहार के विकास के लिए कि भागलपुर उप राजधानी हो, मुख्यमंत्री जी उसकी मांग भी सलीम सुगंध साहब अंतिम क्षण में भी चाह रहे थे कि भागलपुर को उप राजधानी की मांग कर एक लेटर वो जारी करके इस दुनिया से चले गए। आप देखिए, एक साथ आप तो जीवन में आए हैं, हर इंसान को पद पर बैठा हुए हर पदाधिकारी को अहंकार है। किस प्रकार का अहंकार है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक दिन आपको इस दुनिया से चले जाना है। जाते समय आप अपने साथ कुछ लेके नहीं जाइएगा, सब लोग जानते हैं। आज देखिए, पूरा भरा परिवार वो छोड़कर चले गए और हमेशा समाज के हित के लिए सोचे। ये पूरी भागलपुर नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सलीम सुगंध जिन्होंने हर समुदाय के लिए, समाज के लिए बेहतर कल्पना, बेहतर विचार रखा। अब हमारा पूरा खबर पूरा चैनल पर आप देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आना जाना लगा रहेगा, कर भलाई के काम तेरा ही नाम रह जाएगा। भागलपुर में एक साथ 3 सामाजिक व्यक्ति अल्लाह को हो गए प्यारे। भागलपुर उप महापौर के बड़े भाई कुतुबुद्दीन एहसन का हुआ इंतकाल। वरिष्ठ पत्रकार सिद्दीकी के अब्बू अकरम सिद्दीकी का भी हुआ इंतकाल। भागलपुर के चर्चित समाज सेवी सलीम सुगंध का भी हुआ इंतकाल। ये तीनों व्यक्ति के कार्यों को भागलपुर कभी भुला नहीं पाएगा। रमजान के पवित्र महीने में किसी का इंतकाल हो जाना अच्छा माना जाता है। बिहार सरकार को ऐसे समाज सेवी के परिजनों को कुछ मुआवजे की राशि देनी चाहिए। भागलपुर शहर में 3 समाज सेवी जिन्होंने हमेशा समाज के लिए ही जिए, इनके कार्यों से आम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा तो मिला है, ये सच है। इसी रमजान के पवित्र महीने में एक साथ तीनों व्यक्ति अल्लाह को प्यारे हो गए। भागलपुर के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन के बड़े भाई कुतुबुद्दीन एहसन जो अस्वस्थ चल रहे थे, अचानक वे अल्लाह को प्यारे हो गए। उनको 2 पुत्री हैं और 2 पुत्री बेहतर स्कूल में पढ़ लिख रही हैं। दोनों की जिम्मेदारी अब उनके भाइयों पर आ गई है। इस तरह भागलपुर के वरिष्ठ पत्रकार अकदम सिद्दीकी के अब्बू अकरम सिद्दीकी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के बेहतर कार्यों के लिए बिताया, कैसे मोहल्ले में स्कूल नहीं थे, उर्दू स्कूल के लिए उन्होंने कई वरिष्ठ माननीय लोगों से सहयोग लेकर मोहल्ले में एक स्कूल बनवाया और अल्पसंख्यक समाज में इनके परिवार के लोगों ने बड़ा सम्मान देते हैं। अचानक वे स्वस्थ थे और अपने जमाने में चर्चित उर्दू के संगम अखबार के जर्नलिस्ट के रूप में उनकी एक पहचान थी। आज उनके पुत्र अकदम सिद्दीकी भी एक अखबार में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और वह खुद हज करके भी आए हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को इसलिए भी इस रमजान के पवित्र महीने में लोगों को इस दुख की घड़ी में इनके परिवार से मिलने जुलने वालों की संख्या भी देखी जा रही है। वहीं मशहूर सामाजिक व्यक्ति सलीम सुगंध जो लगातार कई महीनों से बीमार चल रहे थे और इनका पूरा परिवार उनके सेवा में लगा हुआ था। सलीम सुगंध जी को 4 पुत्र और 2 पुत्री हैं। सलीम सुगंध जी जाते जाते मुख्यमंत्री और उसके नाम एक पत्र लिख दिया कि भागलपुर को उपराजधानी बनाया जाए। देखिए, ये सच है। भगवान का दरबार हो या फिर अल्लाह का दरबार हो, जाना तो सबको एक ना एक दिन है, लेकिन इंसान सब कुछ भूलकर अपने निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे के लिए बेहतर करने की अब कम सोच रहे हैं। सबको पहले अपने स्वार्थ की पूर्ति की सोच बनी रहती है। पता नहीं आने वाले इस कलयुग में और क्या क्या बदलते हुए देखना पड़ेगा।
हर इंसान को एक बेहतर सोच के साथ, एक बेहतर भावना के साथ लोगों को मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। इसी तरह भागलपुर के 3 चर्चित समाज सेवी हमारे बीच नहीं रहे। तीनों अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे समाज सेवी व्यक्तियों के परिजन के लिए मुआवजे के तौर पर कुछ उचित राशि भी देनी चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों ने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे समाज सेवी व्यक्तियों के तौर पर उनके परिजनों को कुछ राहत के तौर पर मुआवजा देना चाहिए।